वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी नई एक्सरसाइज शुरू होने वाली है 7.1 एक्सरसाइज। और अब तक जो हमने कराई थी वो सारी एक्सरसाइज आपकी थी सब्स्टिट्यूट वाली, और आज हमारी पार्शियल वाली हम एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं। ठीक है। और जिसको प्रीवियस वीडियो में किसी तरीके की दिक्कत है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा गणिता जी के नाम से, वहां पर संपर्क करें और मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। और देखिए ये वही फॉर्मूले जो आज भी यूज होंगे, मैंने सभी पीडीएफ में ऐड कर रखे हैं। और हमने देखिए अब तक जो सॉल्व किए हैं प्रतिस्थापन द्वारा कर लिए हैं। अब हम सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, इंटीग्रेशन की आंसर की। मैंने आपको 3 ही कैटेगरी बताई थी टोटल, और जिसमें अब हम सेकंड कैटेगरी वाले आज सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसके लिए थोड़े से आपके फॉर्मूले पर देखने जरूरी है, थोड़े से निगाह मार लेते हैं फॉर्मूले पे। देखिए अगर आपको इस फॉर्म में फंक्शन दे रखा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब ए इसके बटे और इसके बटे दोनों बटे लिखकर ए और बी कर सकते हैं सेपरेटली। अगले में नेक्स्ट में पी और क्यू दे रखे हैं आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में है। तो आपके पास हो जाएगा, एक बार तो ए के बेस में लिखना है आपको एक्स माइनस ए करके, एक बार बी के बेस में लिखना है आपको, मतलब नीचे लिखना है आपके डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर आपको फंक्शन दे रखा है इस फॉर्म में तो आपको, और नीचे 3 है, तो हमें केवल मेनली बात क्या है, जो आपके डिनोमिनेटर दे रखे हैं हमको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। तो देखिए ये इस तरीके से लिख सकते हैं 1 by 1 ए बी सी के नाम से। अगर ये मान लिया आपको दोनों पद एक साथ दे जाए, आपको स्क्वायर वाला भी और सिंगल वाला भी, तो आप इस तरीके से उनको लिख सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पद दे रखा, मतलब ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके आप फैक्टर नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर है एक्स माइनस के ए प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो आप यहाँ पर सेम टू सेम यही लिख देते हैं। ठीक है, इसके बराबर सेम लिखकर आप वो कर देते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लॉग के फॉर्मूले, कुछ इसमें लॉग के फॉर्मूले लगेंगे, तो लॉग फॉर्मूले लिख देता हूँ। देखिए लॉग फॉर्मूले में क्या है, अगर आपको दे रखा है लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो यहां पर चेंज हो जाएगा लॉग ए प्लस में लॉग बी के बराबर। यदि आपको ये कंडीशन दी गई लॉग ए बटे बी, तो आपके सामने कंडीशन हो जाएगी लॉग ए माइनस के लॉग बी के बराबर। एक यूजफुल फॉर्मूला इसका एक्स की पावर एन, मतलब ए की पावर एन, तो एन की पावर को आगे ले आते तो एन लॉग ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस 3 तरीके के फॉर्मूले आप इसमें यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 में हमको क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट वाली फॉर्म है, जैसे आपको पहली वाली कैटेगरी दे रखी है, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहां लिखिए आंशिक भिन्नों के रूप में बदलने पर। ठीक है, ये आंशिक नहीं है आंशिक है, मैं इसे सलेक्शन कर देता हूं। ये आपका होता है आंशिक भिन्न, जिसको बोलते हैं आप आंशिक भिन्न। ठीक है, या फिर इंग्लिश में लिख लीजिए कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दे रखा है एक्स प्लस के 1 एक्स प्लस के 2 और बराबर में ए एक्स प्लस के 1 और प्लस में बी एक्स प्लस के 2 के बराबर। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर। मतलब कहने का क्या, जो भी आपके डिनोमिनेटर में दे रखे हैं सभी को मैंने दोनों को सेपरेट करके ए और बी की फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करते हैं, एक्स प्लस के 1 और एक्स प्लस के 2 की दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, पक्षों में गुणा। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स बटे में एक्स प्लस के 1 और एक्स प्लस के 2, और यहां पर मल्टीप्लाई की तो एक्स प्लस के 1 और एक्स प्लस के 2 के बराबर, बराबर में ए एक्स प्लस के 1 और एक्स प्लस के 2, यहां पर दोनों में मल्टीप्लाई होगी क्योंकि आपके पास यहाँ 2 पद है, और प्लस में बी बटे में एक्स प्लस के 1 और एक्स प्लस के 2, और ऊपर भी एक्स प्लस के 1 और एक्स प्लस के 2 के बराबर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 वाले कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर x प्लस 2 वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ की वैल्यू बचेगी x बराबर a एक्स प्लस के 2 और प्लस में b एक्स प्लस के
1 के बराबर। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। आपको इसमें इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करने, अगर बिना इक्वेशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। तो अब क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आप लेते हैं इसका डिनोमिनेटर a के नीचे वाला। तो फर्स्ट पार्ट लिया आपने x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 1 के बराबर, और x बराबर माइनस के 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दीजिए x बराबर माइनस के 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 और a माइनस के 1 प्लस के 2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू v माइनस के 1 और प्लस के 1 के बराबर। तो देखिए -1 से -1 कैंसिल होंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब माइनस के 1, और यहाँ पर a, यहाँ पर आपका बचेगा प्लस के 1, और यहाँ हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाई 0 के बराबर। तो माइनस के 1 बराबर a के, और ये 0 हो ही जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के 1 के बराबर। अब नेक्स्ट पर b का डिनोमिनेटर लेते हैं, सेकंड x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 2 के बराबर। तो अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 2 में x बराबर माइनस के 2 रखने पर। तो अब जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 बराबर में a की जगह माइनस के 2, जहां जहां पर x है वहां पर पुट कर दीजिए, और प्लस में a माइनस के 2 और प्लस के 1 के बराबर। इस बार ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक, मतलब ये वाला पर 0 हो जाएगा, यहां से बचेगा ये आपका b है, तो यहाँ बच जाएगा आपका माइनस के 1 और b के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर हो जाएगा आपको माइनस के 2 के बराबर। तो आपको पार्शियल फंक्शन जब करते हैं तो आपको सबसे पहले a की और b की दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब आपको क्या करना है, a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब आप इसके मान समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ आपको दे रखा है x बटे में x प्लस के 1 और x प्लस के 2 के बराबर, और एक काम कीजिए इसको dx की फॉर्म में लिख लीजिए, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी a के बटे में x प्लस के 1 का dx, और यहाँ पर आपकी सेकंड वाली वैल्यू हो जाएगी b के बटे में x प्लस में 2 का dx के बराबर होगी आपकी वैल्यू। और देखिए जो आपकी a और b की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो x अपॉन x प्लस के 1 x प्लस के 2 और इसका dx, तो a की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई थी, माइनस के 1 के बराबर, तो यहाँ रख लीजिए माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 1 dx, और b की वैल्यू आपको निकल गई है 2, तो 2 बटे x प्लस में 1 का, सॉरी x प्लस में 2 का dx। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये सब हमने सारा काम जो किया है इसलिए किया है क्योंकि इंटीग्रेशन उसका पॉसिबल नहीं था, तो पॉसिबल बनाने के लिए हमने सारा कुछ किया। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 का dx प्लस में 2 1 अपॉन एक्स प्लस में 2 का dx। तो अब आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाना है 1 अपॉन एक्स का dx जो होता है वो आपका बराबर होता है log x के, ठीक। तो उसी फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो यहाँ हो जाए माइनस के log x प्लस के 1 और प्लस में 2 log x प्लस के 2 और प्लस में c के बराबर। अब आप ये सोचे होंगे कि इसको मैंने t मानकर क्यों नहीं करा, तो मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं t बराबर x प्लस के 1 मानता हूँ और फिर मैं इसका अपकलन करूंगा x के सापेक्ष, और dt अपॉन dx इसका 1 हो जाए 0, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो dt बराबर हो जाएगा यहाँ पर dx के बराबर। कहने का मतलब ये है हमारे पास कि ये वैल्यू मेरी सीधे dx की जो है dt में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उससे कोई अल्फाबेट या कोई वेरिएबल तो हमारा आ नहीं रहा, तो इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मतलब इस तरीके से हम करेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट वही फॉर्मूला कर देंगे जिस तरीके वो है। अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से होता है ये वाला पद, तब आपको t मानना ही पड़ता, तो अब क्या हो जाए dt अपॉन dx, तो यहाँ पर 2 हो जाता, तो आपकी जो dx की वैल्यू थी वो कन्वर्ट होने में 2 को और डिवाइड में करती है इसको, तो तब उस कंडीशन में मुझे t मानना पड़ता, तो इसलिए मैं इसको सिंपली कर दूंगा और यही आपका आंसर है, ठीक है। और देखिए हाँ, एक काम और करते हैं, इसको कहीं कहीं किसी किसी बुक में तो इसी तरीके से आंसर छोड़ रखे होंगे, लेकिन किसी किसी बुक में किस तरीके से छोड़ रखे होंगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसको लिखिए 2 log x प्लस के 2 माइनस के log
x प्लस के 1। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर n log x है तो उसके बराबर हो जाता है log x की पावर n के, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखे हैं। तो ये आपकी पावर इस पर आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस में 2 की पावर 2 माइनस में log x प्लस के 1 और प्लस में c इसी तरीके से। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि अगर log a बटे b हो तो वैल्यू हो जाती है log a माइनस के log b के बराबर। तो इसको हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, log x प्लस के 2 की पावर 2 और x प्लस के 1 प्लस में c के बराबर। यही आपका आंसर हो जाए किसी बुक में इस तरीके से। कहने वाला ये है, अगर आपके ये देखिए मान लीजिए माइनस में आते हैं तो वो तो डिवाइड में पहुंच जाएंगे, और अगर आपके प्लस में आते हैं तो वो आपके मल्टीप्लाई में पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा सवाल है। तो यहां पर आपको दे रखा है सबसे पहले 1 अपॉन x की पावर 2 माइनस के 9 के बराबर। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं थोड़ा सा, 1 अपॉन x की पावर 2 और माइनस में 3 की पावर 2, और आपको फॉर्मूला पता है a की पावर 2 माइनस में b की पावर 2 बराबर होता है a प्लस के b और आपका a माइनस के b के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर 1 अपॉन x प्लस के 3 और x माइनस के 3 के बराबर। तो ये देखिए, ये अब आपको इसी फॉर्म में हो गया जैसे आपको फॉर्मूला दे रखे हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो चेंज इनटू पार्शियल फॉर्म, चेंज इनटू पार्शियल फॉर्म। तो पार्शियल फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस में 3 और x माइनस के 3 बराबर हो जाएगा a के बटे में x प्लस के 3 और b के बटे में x माइनस के 3 के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पर x प्लस के 3 और x माइनस के 3 की दोनों पक्षों में गुणा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए दोनों पक्षों में, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के 3 x माइनस के 3 बटे में x प्लस के 3 और x माइनस के 3। यहाँ हो जाएगा a x प्लस में 3 और x माइनस के 3 बटे में x प्लस के 3 प्लस में b यहाँ पर x प्लस में 3 और x माइनस के 3 बटे में x माइनस के 3 के बराबर। तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर x प्लस 3 कैंसिल, यहाँ पर x माइनस 3 कैंसिल। तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर a की वैल्यू x माइनस के 3 और b के साथ x माइनस प्लस के 3 के बराबर। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब आप सबसे पहले a का डिनोमिनेटर लीजिए। तो फर्स्ट कंडीशन है आपके पास x प्लस में 3 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में जब आप पुट कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 बराबर a की वैल्यू माइनस के 3 प्लस में b की वैल्यू माइनस के 3 और प्लस के 3। तो ये वाला पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 a माइनस के 6 और a बराबर 1 अपॉन माइनस के 6, मतलब 6 डिवाइड में आ जाएगा। तो a की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से सेकंड पार्ट, अब लीजिए b का डिनोमिनेटर। तो x माइनस के 3 बराबर में 0 और x बराबर में 3 हो जाएगी। ठीक है, और समीकरण 2 में रखने पर। तो इसकी वैल्यू जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ हो 1 बराबर a की वैल्यू 3 माइनस के 3 प्लस में b की वैल्यू 3 प्लस के 3 के बराबर। तो इस बार ये 0, यहाँ 1 बराबर 6b और b बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 6। तो आपकी a की और b की दोनों वैल्यू निकल गई। तो अब क्या करते हैं, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपको क्या दे रखी थी, ये वाली इक्वेशन बनाई थी मैंने।
तो देखिए ये जो वैल्यू हमारी इसके बराबर ही है, तो हम इधर ही लिख लेते हैं इसको 1/x⁻² माइनस के 9 का डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ए की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं -1/6, तो -1/, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी -1/6 और पहले आपने माना था x प्लस के 3 और इसका dx प्लस में 1/6 यहाँ पर x माइनस के 3 और इसका dx। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 1/6 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आपके पास बचेगा 1/x प्लस के 3 इसका dx मतलब इसका इंटीग्रेशन और 1/x माइनस के 3 और इसका इंटीग्रेशन। फॉर्मूला वही 1/x का अगर dx है तो वो आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी log x के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1/6 माइनस के log x प्लस में 3 और प्लस में log x माइनस के 3 के बराबर। ठीक है, अब वो उसी के इस कंडीशन में करते हैं log के फॉर्म में। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले प्लस और माइनस को आगे लिख लीजिए, प्लस वाला फंक्शन पहले और माइनस वाला पद बाद में। ठीक है, अब इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला बता log a माइनस के log b हो, ये आपको इसी फॉर्म में चेंज हो रहे हैं आपके, तो ये बराबर हो जाता है log a/b के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 1/6 log x माइनस के 3 और x प्लस के 3 और प्लस में c के बराबर, सॉरी c जोड़ना भूल गए यहाँ पर, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्ट दे रखे हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन। तो आपको दे रखा 3x माइनस के 1 और x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x माइनस के 3। ठीक है, अब वो चेंज कीजिए, चेंज इनटू पार्शियल फॉर्म। तो पार्शियल फॉर्म में चेंज किया तो a के बटे में x माइनस के 1 प्लस में b के बटे में x माइनस के 2 और प्लस में c के बटे में x माइनस के 3 के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई x माइनस के 1, x माइनस के 2, x माइनस के 3 से गुणा। ठीक है, दोनों पक्षों में। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए डायरेक्ट मल्टीपल, चलो मैं दिखा देता हूँ, इसमें 3 पद वाले हैं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा एक लाइन। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x माइनस के 3। यहाँ पर भी x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x माइनस के 3 और a के साथ x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x माइनस के 3 बटे में x माइनस के 1 प्लस में b के बराबर x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x माइनस के 3 अपॉन में x माइनस के 2 के बराबर और प्लस में c वाला पोर्शन आपके पास हो जाए x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x माइनस के 3 बटे में x माइनस के 3 के बराबर। तो देखिए यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 2 वाला कैंसिल, यहाँ से आपका 1 वाला कैंसिल, यहाँ से ये तीनों कैंसिल। तो आपकी वैल्यू बचेगी 3x माइनस के 1 बराबर में a की वैल्यू x माइनस के 2, x माइनस के 3 प्लस में b की वैल्यू x माइनस के 1, x माइनस के 3 प्लस में c की वैल्यू x माइनस के 1 और x माइनस के 2 के बराबर। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके पास इसमें a b और c आपको 3 वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इससे पहले तक तो आपने 2 निकाली थी, अब आपको 3 वैल्यू चेंज करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट लेना है आपको x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1 और समीकरण 2 में रखने पर, तो जहां जहां पर x है वहां पर वैल्यू रख दिए 3, 1 यहाँ पर x की जगह पर, a के साथ 1 माइनस के 2, 1 माइनस के 3 प्लस में b के साथ 1 माइनस के 1 और x माइनस के 1 माइनस के 3 और c के साथ 1 माइनस के 1, 1 माइनस के 1
और 1 माइनस के 2। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1 है और ये 1 माइनस 1 है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि आपको 1 आ रहा है यहाँ पर प्लस माइनस के। यहाँ आपकी बचे 3 माइनस के 1, यहाँ लिख लीजिए 3 की गुणा करिए 1 में 3 माइनस 1 और यहाँ बचे a की पावर माइनस के 1 और माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ आपकी बची माइनस के 2 और मल्टीप्लाई करिए तो प्लस के 2 और a के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, a की जैसे हमने वैल्यू निकाली उसी तरीके b की और c की हम तीनों की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले सेकंड पार्ट आपका x माइनस के 3, तो x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा तो यहाँ हो जाएगा 3 2 माइनस के 1 बराबर में a की वैल्यू के साथ आपका हो जाएगा 2 माइनस के 2 और 2 माइनस के 3 प्लस में b के साथ हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 माइनस के 1 और 2 माइनस के 3 प्लस में c के बराबर हो जाएगा आपका 2 माइनस के 1 और 2 माइनस के 2 के बराबर। ठीक है, c के साथ हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेम उसी तरीके से एक तो आपके ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये को आपका ये। आपने कभी एक चीज नोटिस किया, जब भी मैं a का डिनोमिनेटर निकालता हूँ तो a की वैल्यू निकलती है, b का डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट करता हूँ तो b की निकलती है। तो कहना ये है जिसके नीचे वाली वैल्यू आप पुट करेंगे वही आपकी वैल्यू निकली। ऐसा नहीं है कि आप b की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी c की वैल्यू निकल जाए, कभी नहीं होगा ऐसा, इसलिए ध्यान रखें, गलती नहीं करनी इस तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 माइनस के 1, ये 0 यहाँ से बचेंगे b 1 और माइनस के 1 यहाँ बचेंगे आपके 5 माइनस के 1 b बराबर, और b बराबर आपको हो जाएगा माइनस के 5 के बराबर। अब थर्ड कैटेगरी लेनी है इसकी, c की वैल्यू। c बराबर कितना था, x माइनस के 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 माइनस के 1 और बराबर में आपकी वैल्यू a के साथ 3 माइनस के 2 और 3 माइनस के 3 के बराबर, प्लस में b के साथ 3 माइनस के 1 और 3 माइनस के 3 प्लस में c के साथ 3 माइनस के 1 और 3 माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस के 1, यहाँ पर आपका a वाला और b वाला दोनों 0 हो जाएंगे और यहाँ पर आपको बचेगा c के साथ 2 प्लस के और 1 प्लस के। तो यहाँ हो जाएंगे 8 बराबर 2c, 2 से कैंसिल कर दिए तो 4 बराबर c। तो आपको a की, b की और c की तीनों वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ लिखिए a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो समीकरण 1 है हमारी ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3x माइनस के 1 और x प्लस के 1, सॉरी x माइनस के 1, तीनों पद आपके माइनस में थे यहाँ, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू x माइनस के 1, x माइनस के 2, x माइनस के 3 बराबर, देखिए a की वैल्यू कितनी आई थी आपके निकल के, a की वैल्यू आई थी माइनस के 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 1 का dx, और यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। ठीक, प्लस में b की वैल्यू आपकी निकल के आई है कितनी, b की वैल्यू माइनस के 5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 5 बटे में x माइनस के 2 का dx, प्लस में c की वैल्यू आपने निकाली है 4, तो यहाँ लिखिए 4 बटे में x माइनस के 3 का इंटीग्रेशन। तो इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन x माइनस के 1 का dx, इसका अल्फाबेट आगे ले लिए, तो एक काम कीजिए हम माइनस ही बना लीजिए एक ही बार। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 5 लेने पर आगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 2 का dx प्लस में 4 और 1 अपॉन x माइनस के 3 का dx के बराबर। अब आपकी वैल्यू ये माइनस में फॉर्मूला वही लगाना, 1 अपॉन x का dx, तो यहाँ हो जाएगा log x के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू ये log x माइनस के 1 माइनस के 5 log x माइनस के 2 और प्लस के 4 log x माइनस के 3
और प्लस में सी के बराबर। यहाँ तो आप यहीं छोड़ दीजिए आंसर, यहाँ पर आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों आपकी पावर में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका एन लॉग एक्स बराबर या ए बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है लॉग ए की पावर एन के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू, तो देखिए आपकी जो भी वैल्यू प्लस में है सबसे पहले, तो एक काम करते हैं एक्स माइनस के 1 और यहाँ पर माइनस में लॉग एक्स माइनस के 2 की पावर, सॉरी एक्स माइनस के 2 की पावर 5, एक्स माइनस के 2 की पावर 5 प्लस में लॉग एक्स माइनस के 3 की पावर 4 प्लस में सी। तो देखिए आपका केवल ये वाली वैल्यू प्लस है और ये दोनों माइनस है। तो मैंने आपको बताया जो प्लस वाली है वो तो आपके नॉमिनेटर में, और उसके अलावा जो आपकी वैल्यू आएंगी डिनोमिनेटर में। फॉर्मूला कौन सा? लॉग ए माइनस के बी बराबर लॉग ए बटे में बी, और अगर आपको प्लस में दे रखी है मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएंगी, तो लॉग ए प्लस में लॉग बी के बराबर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएंगी लॉग एक्स माइनस के 3 की पावर 4 अपॉन में एक्स प्लस के 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस के 2 की पावर 5 प्लस में सी। तो प्लस वाला पोर्शन ऊपर और जो माइनस वाले वो दोनों आपके डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, यहाँ भी आपका आंसर हो सकता है। इसको थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ मैं, आपकी समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। यहाँ हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट है ये भी आपका क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स अपॉन मतलब चेंज इनटू पार्शियल फॉर्म, एक्स अपॉन एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2 और एक्स माइनस के 3 बराबर में ए के बटे में एक्स माइनस के 1, बी के बटे में एक्स माइनस के 2 और सी के बटे में एक्स माइनस के 3। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। तो फर्स्ट में सॉरी सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर यहाँ लिखिए एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 2 और एक्स माइनस के 3 से दोनों तरफ गुणा। तो जब आप गुणा करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगी x, यहाँ पर a वाला कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो गया x माइनस के 2 और x माइनस के 3, यहाँ पर आपके b वाले कैंसिल हो जाएंगे मतलब x माइनस 2 वाले, तो x माइनस के 1 और x माइनस के 3, यहाँ पर आपके c वाले कैंसिल हो जाएंगे तो x माइनस के 1 और x माइनस के 2 इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब आपको 1 बाई 1 तीनों के नीचे वाली वैल्यू लीजिए, मतलब डिनोमिनेटर फर्स्ट आपका x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बार हो जाएगा आपका 1 के बराबर। तो समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 में रखने पर तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा था, क्या हो जाए यहाँ पर 1 बराबर, तो आपको पता है a के नीचे वाला रख रहा हूँ, a का डिनोमिनेटर रख रहा हूँ, तो a की ही वैल्यू निकलेगी यहाँ से, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ 1 माइनस के 3 प्लस के c 1 माइनस के 1 और x 1 माइनस के 2, तो ये 0 यहाँ बचेगा 1, a की वैल्यू माइनस के 1, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 2, तो 1 बराबर यहाँ पे हो जाएंगे आपको मल्टीप्लाई होकर 2a के बराबर, और a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 के बराबर फर्स्ट वैल्यू। इसी तरीके से सेकंड में x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब मैंने पुट करा तो यहाँ हो जाए 2 बराबर a की पावर 2 माइनस के 2 और 2 माइनस के 3 प्लस में b के साथ 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 3 और प्लस में c के साथ 2 माइनस के 1 और 2 माइनस के 2, तो जिसमें दोनों एक से आ गए ये दोनों 0, तो यहाँ हो जाए 2 बराबर b की वैल्यू बचेगी 2 1 सॉरी b1 यहाँ से बच गया और माइनस 1 यहाँ से बच गया, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 बराबर b के बराबर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट
यहाँ पर x माइनस के 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपके x बराबर 3। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण जब 2 में पुट किया तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 बराबर a के साथ 3 माइनस के 2, 3 माइनस के 3 और प्लस में b के साथ 3 माइनस के 1, 3 माइनस के 3 प्लस में c के साथ 3 माइनस के 1 और 3 माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ पर 3, ये भी आपकी 0 और ये भी आपकी 0, तो यहाँ बचेगी c के साथ 2 और यहाँ बचेगी आपकी वैल्यू 1 के साथ। तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ से 2c के बराबर, c बराबर हो जाएगा आपका 3/2 के बराबर। तो 3 आपकी जो वैल्यू आ गई, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की, आपके तीनों वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली वैल्यू। तो अब देखिए आपको करना क्या है, a और b और c की वैल्यू जो समीकरण नंबर 1 में पुट करनी है। तो a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबको पहले पार्शियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। मतलब पार्शियल फॉर्म को मतलब इसको सबसे पहले इंटीग्रेशन फॉर्म में x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x माइनस के 3 बराबर में, चलिए a b c की डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/2 और 1/x माइनस के 1 का dx, प्लस में b की वैल्यू आपके पास माइनस के 2, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस के 2/x माइनस के 2, इसका इंटीग्रेशन अलग, और c की वैल्यू आपके पास 3/2, तो 3/2 1/x माइनस के 3 dx। देखिए सभी के मैंने सेपरेट लिख लिए हैं दोनों, और इसको और अलग कर लेते हैं। 1/2 तो 1/x माइनस के 1 का dx, माइनस के 2 1/x माइनस के 2 का dx, और 3/2 और 1/x माइनस के 3 का इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना, 1/x dx बराबर आपकी वैल्यू है log x के बराबर। तो यहाँ पर चेंज कीजिए, 1/2 log x माइनस के 1 माइनस के 2, और यहाँ हो जाएगी log x माइनस के 2 और प्लस में 3/2, और यहाँ से आपके वैल्यू log x माइनस के 3 और प्लस में c, और आप यहीं छोड़ दीजिए, इनको पावर में ले जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी पावर कुछ अटपटी से दिखेंगे, तो इसलिए यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। मुझे दे रखा है x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 2 के बराबर, तो मैंने इसके फैक्टर करिए, तो 2 के ऐसे फैक्टर जो ऐड होकर तो आ जाए आपके पास 3 और मल्टीप्लाई होकर आ जाए आपके पास 2 के बराबर। तो कहने मतलब 2 प्लस के 1 को ऐड करते हैं 3 के बराबर। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से शो करते हैं, अगर यहाँ पर हमारा सिंबल अगर प्लस का है तो हम जोड़ कर देखते हैं, मतलब ऐड करके देखेंगे, अगर आपका यहाँ पर माइनस है तो आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो 2 की गुणा जब 1 में करी तो यहाँ पर 2 के बराबर, तो आपने फैक्टर करे यहाँ पर x की पावर 2 प्लस के 1x और प्लस में 2 के बराबर। यहाँ की वैल्यू ये x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में x और प्लस में 2 के बराबर। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो सबसे पहले x प्लस के 2, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस के 2 के बराबर। तो आपके दो फैक्टर कॉमन ले लिए, x प्लस के 2 कॉमन ले लिए, पहले वाले से x बचा प्लस वाले से 1 बचा। तो कहने वाला है x की पावर 2 माइनस के 3x सॉरी प्लस के 3x और प्लस में 2 की जो वैल्यू है आपकी इसके बराबर हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, 2x बटे में x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 2 बराबर 2x बटे में पहले प्लस वाला 1 लिख देते हैं और फिर प्लस वाला 2 लिख देते हैं। ठीक, अब इसको चेंज कीजिए, चेंज इनटू पार्शियल फॉर्म, तो पार्शियल फॉर्म में चेंज किया तो 2x अपॉन x प्लस के 1 और x प्लस के 2 बराबर हो जाएगी a के बटे में x प्लस के 1 और प्लस में b के बटे में x प्लस में 2 और इक्वेशन नंबर 1 के बराबर।
तो अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं इसे, यहाँ पर आपकी क्वेश्चन नंबर 1 के बराबर। अब x प्लस के 1 और x प्लस के 2 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो दोनों तरफ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x बराबर, देखिए a वाला कैंसिल होगा तो x प्लस के 2 हो जाएगा और प्लस में b वाला कैंसिल होगा तो x प्लस के 1 हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2 के बराबर। तो अब क्या करना है, आपको a की और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर a का लेते हैं। तो a का डिनोमिनेटर लिया मैंने, फर्स्ट x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 1 के बराबर। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हमने जब वैल्यू पुट करी तो यहाँ हो जाएगी 2 माइनस के 1 बराबर a माइनस के 1 और प्लस के 2 और प्लस में b माइनस के 1 और प्लस के 1। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2 और a की वैल्यू हो जाएगी आपकी a के बराबर। तो a का मान केवल यहीं छोड़ दीजिए। अब सेकंड पार्ट, b का डिनोमिनेटर लीजिए, x प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 में पुट किया तो यहाँ हो जाएगी आपकी 2 की पावर माइनस के 2 और बराबर में a के साथ माइनस के 2 प्लस के 2 और प्लस में b के साथ माइनस के 2 और प्लस के 1 के बराबर। यहाँ हो जाएगा माइनस के 4, ये आपकी वैल्यू 0 हो ही जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा b की जगह माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर माइनस के 4 बराबर माइनस के b के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 4 और ये आपकी b की वैल्यू निकल जाएगी। तो a की और b की वैल्यू जब निकल जाती है तब क्या करते हैं, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो आपकी इक्वेशन 1 जो थी वो थी आपके पास 2x अपॉन x की पावर 2 प्लस में 3x और प्लस में 2 के बराबर। देखिए इस वैल्यू को मैंने इसी फॉर्म में चेंज कर दिया जिससे हमने बदल के इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है, मतलब इसको मैंने इसी तरीके से लिख लिया। और यहाँ पर a के बराबर है, a की वैल्यू आपके पास माइनस के 2 बटे में x की पावर x प्लस के 1 इसका dx प्लस में b की वैल्यू आपके पास 4 और x प्लस में 2 का भी इंटीग्रेशन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस के 2 1 अपॉन x प्लस में 1 इसका dx प्लस में 4 के बराबर और यहाँ हो जाएगी 1 अपॉन x प्लस में 2 का dx। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाना है आपको वही फॉर्मूला लगाना है, log x बराबर जो होता है आपका मतलब 1 अपॉन x जो हो जाता है आपका जो इंटीग्रेशन है वो आपको बराबर हो जाता है log x के बराबर। तो यहाँ के लिए माइनस के 2 log x प्लस के 1 बराबर प्लस के 4 x प्लस के 2 के बराबर और प्लस में c। और आपको फॉर्मूला लगाना कि n log अगर a है तो आपकी वैल्यू हो जाती है log a की पावर n के बराबर। तो अब आपने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले 2 को पावर में पहुंचा लीजिए, तो यहाँ 2x माइनस के 1 की पावर 2 के बराबर प्लस में, और यहाँ पर हो जाएगी, सॉरी आप यहाँ पर log लिखना भूल गए, एक काम करते हैं यहाँ log और लिख लेते हैं नहीं क्योंकि फॉर्मूला लगाया ना हमने। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी log x प्लस में 2 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू log x प्लस में 2 की पावर 4 प्लस में c के बराबर। ये आपकी जो प्लस में वो ऊपर रह जाएगा, log a अपॉन b बराबर हो जाएगा आपका होता है log a माइनस के b, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके log x प्लस में 2 की पावर 4 और x प्लस में 1 की पावर 2 प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो आपका इंटीग्रेशन था 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 2 ये आपका इसके बराबर है, ठीक, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए यहीं पर समाप्त होती है आज की क्लास तुम्हारी। और अगर आपको इन 5 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके की परेशानी है तो आप मुझ पर शेयर करें, ठीक है। आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट वगैरह भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, मैं आपको वहां पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।